देखिए, पूरा देश इस वक्त फेस्टिव मोड में है और समय आ चुका है खुद भी सजने संवरने का और अपने घर और बाहर को भी, यानी घर आंगन को भी सजाने संवारने का। कल से दिवाली का उत्सव, महा उत्सव जो है, आपको बता दें कि वो शुरू हो रहा है। त्योहारों के उमंग और उल्लास के बीच कल धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और इसी के साथ दिवाली के त्योहार का शुभारंभ हो जाएगा। ऐसे में धनतेरस से पहले हर तरफ रौनक ही रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में लोगों की भीड़ है, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है तो कोई घर के लिए डेकोरेशन का सामान, कहीं नए कपड़ों की खरीदारी हो रही है। आपको बता दें तो कहीं पर बर्तन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ मौजूद है। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें, शहरों के नाम भले ही आपको अलग अलग नजर आए, लेकिन उसके बावजूद बाजारों की रौनक एक जैसी है। दिल्ली से लेकर नासिक और कलबुर्गी से मदुरई तक लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। तो आस्था के साथ साथ सोने चांदी की भी खरीदारी इस वक्त खूब हो रही है और खास करके जब धनतेरस का त्योहार है, दीपावली से पहले धनतेरस के दिन काफी शुभ माना जाता है कुछ चीजों को खास करके खरीदना। तो वो क्या हो, कैसे हो, आपके लिए क्या शुभ होगा, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं चाय पर चर्चा की। हम बात सबसे पहले धनतेरस की रौनक की ही कर लेते हैं, क्योंकि कल धनतेरस की शुरुआत के साथ ही दीपावली के 5 दिन के उत्सव की शुरुआत भी हो जाएगी। मान्यता यह है कि सोना, चांदी, तांबा या फिर पीतल के बर्तन या फिर अन्य सामान खरीदना बहुत ही शुभ होता है। और धनतेरस को लेकर मान्यता ये भी है कि ये वो दिन है जब भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि दीपावली से पहले धनतेरस का क्या महत्व है और इस बार किस शुभ मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। 32 तक के शुभ मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन ही उनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था और उनके एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में आयुर्वेद था। धन त्रयोदशी के दिन पूजा का मुहूर्त शाम 6:28 से लेके रात 8:32 के बीच में वृष लग्न है, जो कि सबसे उत्तम मुहूर्त है। वहीं धनतेरस, क्योंकि घर परिवार में आरोग्यता के साथ ही साधन संपन्न होने की कामना वाला दिन भी कहा गया है, सो इस दिन खरीदारी की भी पुरानी परंपरा को लोग बाग पूरी आस्था और निष्ठा के साथ निभाते आ रहे हैं। धनिया, कौड़ी, धातु के बर्तन, सोने चांदी इत्यादि के आभूषण और कम ज्येष्ठा के रूप में जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है वो झाड़ू, ये सब वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन। जाहिर है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी इंसान के जीवन में हमेशा प्रकाश भरने का संदेश देती रही है, इसलिए इस दिन घर के बाहर और घर के अंदर 13 दिए जलाने की परंपरा रही है। दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और 26 दीप दान करने का विधान हमारे पुराणों में, शास्त्रों में आया है। घर के बाहर 13 दीप दान करें और घर के अंदर 13 दीप दान करें। धनतेरस पर भले ही आपके पास पर्याप्त साधन न हो, मगर श्रद्धा भाव से ईश्वर आराधना आपको दोगुना फल भी दे सकती है। घर परिवार की सुख शांति के लिए नए नए बर्तन, ज्वेलरी, झाड़ू और दूसरे सामानों की खरीदारी भी इस दिन बेहद शुभ मानी गई है। तो क्यों ना इस त्योहार को सेहतमंद जीवन, खुशहाली और समृद्धि के नाम समर्पित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित विजय रावल, ज्योतिषाचार्य, साथ ही साथ हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया लाजपत नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और धर्मेंद्र दुबे मुंबई से जुड़ गए हैं। कारोबारी वहां पर बड़े प्रसन्न भी नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है, सोने चांदी की दुकान में है तो धर्मेंद्र भी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बताएंगे हमें वहां पर रेट इस वक्त कैसा चल रहा है और किस तरह की खरीदारी इस बार मुंबई में हो रही है, जौहरी बाजार में खास करके। लेकिन सबसे पहले विजय जी के पास चलते हुए, विजय जी देखिए, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी आ चुकी है, धनतेरस का वो पर्व अब आ चुका है, लेकिन लोग जानना चाहेंगे ऐसे में वो कौन सा वक्त हो, वो समय कौन सा हो जब विशेष करके लोग जाएं, खरीदारी करें और उनके लिए शुभता पूरे साल बनी रहे। ओके, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस के लिए। हमारे जितने भी त्योहार हैं
वो सब किसी न किसी एक बड़े महत्व से जुड़े हुए हैं। धनतेरस का जो त्योहार है और पंच महोत्सव दिवाली तक का जो ये त्योहार है, ये पूरा का पूरा एक प्रकार से हमारे सनातन धर्म में, सनातन जो फिलॉसफी है इसमें, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार से जुड़ा हुआ है। धर्म का भी महत्व है, अर्थ का भी, काम का भी और मोक्ष का भी। इन सबकी अपनी अपनी बराबर महत्ता है। और धनतेरस जो कि चूंकि धन्वंतरी के प्रादुर्भाव का ये समय है और वो साक्षात विष्णु स्वरूप उनका प्रादुर्भाव हुआ है, धन के लिए हुआ है, आरोग्यता के लिए हुआ है, स्वास्थ्य के लिए हुआ है, और साथ में हाथ में वो कलश लेकर आए हैं। अपने हाथ में उनके कलश है। तो धनतेरस के दिन ये जो कलश का पूजन होता है, कलश का पूजन का बड़ा महत्व है और साथ में इसके दान का भी बड़ा महत्व है। धनतेरस के दिन से जो पूजन आरंभ होती है, इस पूजन में एक पूजन होती है, उसको कहते हैं पुण्यावाचन। पुण्यावाचन में जिस प्रकार से जो ऑर्डिनेंस हमारे सनातन धर्म के लिए बताए गए हैं, व्रत जप नियम तप स्वाध्याय क्रतु दया दम दान, तो इसमें से जो ये दान वाला जो विषय है, ये दीपदान ही नहीं, उस कलश के अंदर हम देखते हैं इतने सारे मिट्टी के दिए, मिट्टी के पात्र, कितने सारे दिनों से प्रथा चली आ रही है। ये प्रथा हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सब अपने अपने। लेकिन विजय जी, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, खरीदारी का? पूजा का मुहूर्त, खरीदारी का मुहूर्त आप प्रातः काल ले लें। प्रातः काल के लिए जो समय है वो 10:30 से 12 का समय सबसे बढ़िया मुहूर्त है। धनतेरस के दिन, ये मंगलवार त्रयोदशी का जो दिन है, इस दिन 10:30 से 12 का मुहूर्त बहुत अच्छा है। और उसके जस्ट आगे का जो मुहूर्त है वो 12 से 1:30 का मुहूर्त, वो मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। विजय जी, हाँ जी जी विजय जी, ये बताइए कि किस तरह के सोने चांदी और तांबे की तो हमने बात सुनी है, लेकिन और ऐसी क्या चीजें हैं जिसे खरीद सकते हैं, जिन्हें खरीदना आसान भी हो? खरीदने आसान के लिए एक पात्र हमेशा लेना चाहिए। 2 पात्र लेना चाहिए। एक तो मिट्टी का पात्र लें, चूंकि आपको 14 के बाद दीपावली में पुण्यावाचन के लिए उस पात्र की आवश्यकता होगी, उस कलश की जरूरत पड़ेगी। अब हर साल वो कलश स्थापना करने का बड़ा महत्व बताया गया है, तो वो कलश लें। और जो दान के नियम के अनुसार व्रत जप नियम तप स्वाध्याय क्रतु दया दम दान, तो दीपदान किसको करेंगे हम? दीपदान कहाँ करने जाएंगे? तो उस कलश में कुछ ऐसी सामग्री अपने यथा योग्य भर के वो किसी को दान करने का बड़ा महत्व। बिल्कुल। विजय जी, आएंगे आपके पास। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप जिस जगह पे मौजूद है, लाजपत नगर का वो इलाका जरा हमें दिखाइए इस वक्त, क्योंकि धनतेरस का समय, बहुत लोग तो ठीक उसी समय, जिस समय विजय जी बता रहे हैं, वो मुहूर्त देखकर खरीदारी करते हैं, लेकिन कुछ खरीदारी ऐसी होती है जो पहले कर ली जाती है। तो इस वक्त वहां पर किस तरह की शॉपिंग चल रही है, मार्केटिंग चल रही है, लोगों से जरा बात करिए और हमें दिखाइए। देखिए, मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो आप तस्वीर देख लीजिए, लेकिन मैं तस्वीर देखकर बहुत देर से मुस्कुरा रहा हूं। लाजपत नगर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है। खड़े होने की, पैर रखने की जगह बहुत कम है। आप खड़े हैं, अगर जैसे मैं खड़ा हूं तो कई बार लोग धक्का मार के निकल जा रहे हैं। और मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे इसलिए है क्योंकि आज सोमवार का दिन है और आज के दिन लाजपत का वीकली ऑफ होता है, लाजपत बंद होता है। उसके बावजूद इतनी भीड़, इतना क्रेज यहाँ पर है। लेकिन फिलहाल के साथ एक बच्ची है छोटी सी, जो कि शॉपिंग के लिए आई है दिवाली की, और ये मेरे कैमरे पर विक्ट्री का साइन दिखाकर भाग गई थी। इनको ने दोबारा पकड़ा है। क्या करने वाले हो शॉपिंग, क्या लेने आओ यहाँ पर? मैं यहाँ पे, मैं नाम बताओ सबको आप। मेरा नाम है गुरबानी और मैं यहाँ पे अपने लिए एक टॉय लेके आई, क्योंकि जो पेरेंट्स है सबको बच्चों को दिवाली पे कुछ तो दिलाते हैं ना। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लूँ, तो मैं मार्केट में देखूंगी कि क्या लेना है। उसके अलावा मेरे को एक ब्रेसलेट चाहिए, क्योंकि मेरे को ब्रेसलेट्स बहुत पसंद है। और फिर अब मैं लेने आई हूँ कपड़े, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरा भाई जो है वो हम सेम दिखे, ताकि हम फिर एक साथ पटाखे करें। भाई को लेकर नहीं आई? नहीं, वो सो रहा है, वो बहुत छोटा है। अच्छा, तो तुम चाहते तुम्हारा और तुम्हारा भाई जैसे कपड़े में दिखे हैं? हाँ। अच्छा, पटाखे फोड़ोगे? हाँ। कहाँ से लाओगे? वो तो बैन है। वो पापा ले आए। वो पापा ले आएंगे, जुगाड़ ठीक है। और भी लोग हैं। ये खोल दिए मनीष। मुस्कान। कैसे
जी बिल्कुल, पोल खुल गई बच्ची पोल की। खुल गई। तो क्या-क्या मुस्कान जी shopping को कर रहे जरा हैं आप? रखिए क्या साथ कुछ में, खास उनसे बात करेंगे। लाजपत की सेल का तो सबको ही पता है कि कितनी अच्छी सेल लगती है, कितनी अच्छी मार्केट है, तो बस ऑफिस की छुट्टी लेके आ जाए। चलिए एक बार जरा रुक कर लेते हैं मुंबई का। धर्मेंद्र, मुंबई की रौनक दिखाइए, वहां पर कितना क्रेज है और किस चीज की सबसे ज्यादा शॉपिंग वहां पर हो रही है? हालांकि सोने के दाम देखिए आसमान छू रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लोगों के जहन में ये सवाल जरूर है कि देखिए 5 फिगर्स तक सोना जा सकता है। चलिए मनीष, अब आपके पास ही आते हुए, सोने चांदी की खरीदारी ज्यादा हो रही है या इसका कोई वैकल्पिक और दूसरा मेटल ले रहे हैं? नहीं देखिए, सोने चांदी का विकल्प कुछ नहीं हो सकता। हालांकि आज मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई धातु खरीदनी होती है, आप कोई भी धातु खरीदें। पहले लोग बर्तन खरीदते थे, पीतल था, तांबा था, जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी बढ़ी वो ज्वेलरी की दुकान तक पहुंच गए। लेकिन अभी जो चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं, जो चांदी के सिक्के हैं, वो ट्रेंड में हमेशा रहते हैं। आपको बताऊं कि इस बार दिल्ली में सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग की जो बात है वो कही जा रही है इस फेस्टिव सीजन में। अब से लेकर उसमें छठ और मिला दीजिए। पूरे देश की हम बात करें तो 4.25 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं कि इतनी की शॉपिंग पूरे देश में हो जाएगी छठ की शॉपिंग को मिलाकर। ये बात की तस्दीक जो है ये तस्वीरें भी करती हैं। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि आप देखिए कि यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स भी हैं, यहाँ पर ज्वेलरी शोरूम्स भी हैं, यहाँ पर जो पटरी दुकानदार हैं वो भी हैं। तो वही हमने कहा ना कि सबकी दुकान पर आपको लोग पहले कर ली जाती है, वही करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जरा मुंबई देख लेते हैं। मुंबई में जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी वहां पर दुकानें हैं। जौहरी बाजार जो है वो बाजार अपने आप में काफी फेमस है। और इस वक्त जरा तस्वीरें दिखाइए धर्मेंद्र, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो तस्वीरें दिखाइए। डिमांड इस वक्त और इस समय किस तरह की ज्वेलरीज की है? मैं इस समय मुंबई के ज्वेलरी शॉप में खड़ा हूं और जाहिर है कि ज्वेलरी का नाम सुनते ही लेडीज के चेहरों पर बेहद ही हंसी आ जाती है, स्माइल प्यारी सी आ जाती है, क्योंकि हर किसी को गहने बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। और किस तरीके से धनतेरस के लिए और स्पेशली दिवाली बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ज्वेलरी शॉप में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं और अपने बजट के अनुसार जो कुछ उन्हें पसंद आ रहा है वो अपने घरों पर ले जा रहे हैं। सुबह से ही इस तरह से ग्राहकों की भीड़ जुटी हुई है और अब सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में साहब आप ओनर हैं यहाँ के? जी हाँ, कुमार जैन नाम है मेरा। और एक जबरदस्त भीड़ देख रहा हूँ, सुबह से लगी हुई लोग, घर कस्टमरों का तांता बंधा हुआ और बड़ी ज्वेलरी और छोटी ज्वेलरी और कॉइन, तीनों चीजें बिक रही एक साथ। बड़ी ज्वेलरी में लोग रीसेल गोल्ड लेके आते हैं और सोना लेके जाते हैं। छोटी ज्वेलरी में लोग पेटीएम, जीपे और से कार्ड से पेमेंट करते हैं और कॉइन जो है कैश लेके जाते हैं। इस तरह सब काम चल रहा है, एक बहुत सुंदर काम चल रहा है। अच्छा, जो सबसे खास बात है, मेरी भी जहन में सवाल आ रहा है, कितना रुपए तोले हो गए हैं सोने? सोना इस समय 82,000 हो गया है, लेकिन लोगों के लिए मामूली इसी बात है कि जैसे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे भी सोना और तेज जाएगा, ये लोगों ने दिमाग में बिठा के रखा हुआ है, इसलिए सोने में जोरदार गिराकी है। क्या डिजाइन आजकल चल रही है, क्या ज्यादा महिलाएं पसंद कर रही हैं? जनरली लाइट वेट की ज्वेलरी यहाँ से बाय करते हैं लोग, लाइट वेट ज्वेलरी चलती है और बजट में भी बैठ जाती है। उनके छोटा मोटा बजट रहता है तो फटाफट रेडी पसंद हो जाता है। बिल्कुल, आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ, आएंगे आपके पास। बिल्कुल, देखिए ज्वेलरी स्टोर को देखकर हर कोई खुश हो जाता है। ये तो सबसे अच्छी खबर थी जो चाय पे चर्चा वाली। एक्चुअली ये खबर है कि हम यहाँ बैठे चाय पी रहे हैं और साथ में हम देख रहे हैं ज्वेलरी। आप सब लोग क्या खरीदने वाले हैं कल? मेरा तो सच पूछो तो मेरा सही में मन है ज्वेलरी खरीदने का। लेकिन देखिए फिलहाल देश भर में तो रौनक के रंग बिखरे हैं, लोगों में जोश है, उत्साह है और त्योहारों की उमंग है। कल धनतेरस के साथ ही देश में दिवाली महापर्व की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली समेत देश के लगभग हर शहर में दिवाली की रौनक दिख रही है। ऐसे में शहर शहर सजे धजे बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी हुई है। धन्वंतरी जयंती के दिन मनाने जाने वाले इस त्योहार के स्वास्थ्य जीवन की कामना की जाती है। इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आप भी देखिए कैसे है धनतेरस से पहले बाजारों की चहल पहल। कपड़ों और गहनों की दुकान हो या फिर बर्तनों और सजावटों के सामान की, रौनक ऐसी कि जो देखे वो बस देखता ही रहे।
कोई नए कपड़ों की खरीदारी कर रहा है तो कोई घर के लिए सजावट का सामान खरीद रहा है। धनतेरस से पहले शहर शहर सजे धजे बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। कल धनतेरस है और इसी के साथ दिवाली महापर्व का शुभारंभ भी हो जाएगा। दरअसल कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला धनतेरस धन, समृद्धि और खुशहाली का त्योहार है। ऐसे में धनतेरस से पहले हर तरफ रौनक है। देश के अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों को देखकर त्योहारों के इस सीजन में बाजारों में बिखरी रौनक का अंदाजा लगाया जा सकता है। चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या फिर दक्षिण, देश के ज्यादातर बाजारों में अच्छी खासी चहल पहल इन दिनों नजर आ रही है। बहुत सारे 12 शॉट लिया है, बटरफ्लाई लिया है, फ्लावर पॉट लिया है, जमीन चक्र लिया है और जो भी फैंसी फटाका है वो पूरा लिया है हमने। धनतेरस के मौके पर ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों ने भी तरह तरह के ऑफर निकाल रखे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी कर सके। ऐसे में आम लोग भी धनतेरस के मौके पर इन ऑफर्स का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पब्लिक थोड़ा अभी फैंसी पटाखे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुई है, ज्यादा टाइम नहीं रहता है बड़े बड़े फैंसी पटाखे लेके जाने का और फोड़ देने का, इसके ऊपर ज्यादा लोगों का अभी फोकस है। अभी इलेक्शन की वजह से मार्केट में लोगों के पास पैसा भी आ रहा है और बारिश भी अच्छी हुई है तो फार्मर लोगों के पास भी पैसा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये साल दीपावली अच्छा जाएगा। बहुत अच्छी हो रही है इस साल, तो बारिश भी अच्छा हो गया है और गवर्नमेंट ने वो थोड़ा सा टैक्स भी कम किया है, इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया है, तो अच्छी तरह से वो सेल हो रहा है। कस्टमर बहुत जगह जगह से इधर आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है चंदू काका सराफ, जो बारामती का जो शॉप है, ये सब पूरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत फेमस है। बहुत दूर दूर से कस्टमर बारामती को सोना लेने आते हैं। धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी से धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा बरसती है। लिहाजा इस मौके और मुहूर्त को कोई छोड़ना नहीं चाहता। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग इलाकों में लोग खरीदारी कर रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में भी इन दिनों बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। तमिलनाडु के मदुरई और तिरुचिरापल्ली के बाजारों में भीड़ इस कदर उमड़ रही है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। सुबह बाजारों के खुलने से लेकर देर रात तक लोग इन दिनों खरीदारी में जुटे हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में बाजारों में ग्राहकों की इस भीड़ को देख दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं मनीष और धर्मेंद्र, और साथ ही बात करेंगे विजय रावल जी से एक बार फिर से। विजय रावल जी, देखिए हमने ये तो बात कर ली कि शुभ मुहूर्त खरीदारी के लिए कौन सा है। अब हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि शुभ मुहूर्त पूजा के लिए धनतेरस पर कौन सा रहेगा। धनतेरस पर पूजा के लिए जो मुहूर्त है वो अमृत का चौघड़िया सबसे अच्छा होता है, जो कि मंगलवार के दिन 12 से 1:30 रात में है, और 10 से 10:30 ये है खाते बही लिखने के लिए। धनतेरस जो व्यापारी वर्ग है वो अपना 10:30 से रात में 12 तक कर सकते हैं। दिन में 12 से 1:30 का समय भी अमृत का चौघड़िया है, और 3:30 से 4, 4:30 बजे तक का समय ये भी शुभ समय है, जिस समय हम घर में पूजन कर सकते हैं, व्यापारिक स्थान पर पूजा कर सकते हैं। और यहां पर वो धन समृद्धि का प्रतीक जो कलश है, वो कलश रख के कलश का पूजन कर सकते हैं, एक दान करने के संकल्प के साथ। दीप दान का संकल्प तो हम करते हैं, दीप दान भी करते हैं, बट साथ में उसके अंदर कुछ रख के, पात्र में कुछ रख के उसको दान करने का संकल्प करें। ये धनतेरस के दिन ये मुहूर्त बहुत अच्छे हैं, और इसको एक्चुअली ये धनतेरस को, रूप चौदस को और दिवाली को, इनको कनेक्टिविटी देता है हमारी, मैं चूंकि वैदिक पंडित हूं तो इसको कनेक्टिविटी देता है हमारा पुरुष सूक्त। पूरा देश इस वक्त जो है वो फेस्टिव मोड में नजर आ रहा है। लोग खरीदारी करने बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए, आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। दिल्ली, नासिक, बारामती, कलबुर्गी, हर जगह की तस्वीरें। देखिए, जगह चाहे कोई भी हो, लेकिन हर जगह आपको एक सी तस्वीरें नजर आ जाएगी। धनतेरस से पहले और धनतेरस वाले दिन किस तरह से खरीदारी हो रही है, अभी देखिए वो जानने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर सोने चांदी की खरीदारी हो रही है, कहीं पर इंटीरियर डेकोरेशन, यानी कि घर के अंदर आप किस तरह से अपने पूजा रूम को सजाएंगे या पूरे घर को सजाएंगे, वो भी लोग खरीदारी करने के लिए पहले ही निकल रहे हैं। तो बाजारों में जबरदस्त रौनक है।
तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, पंडित बिजरावल हमारे साथ हैं, मनीष चौरसिया हैं हमारे साथ दिल्ली से, धर्मेंद्र दुबे। मनीष, चलिए आपके पास आते हुए, देखिए आपने कहा था कि इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं। इसका अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि नॉर्मली मंडे को तकरीबन सारी दिल्ली की मार्केट्स बंद होती है, लेकिन आज मार्केट्स खुली हैं। पहली बात तो यही है कि क्योंकि कल धनतेरस है, त्योहार की शुरुआत हो रही है और इसलिए मार्केट खुली है, लेकिन आम दिनों के मुकाबले ज्यादा रश आज देखा जा रहा है वहां पर। बिल्कुल, आम दिनों के मुकाबले ज्यादा रश दिखाई पड़ रहा है और अमूमन सोमवार को कोई इस तरफ का रुख करता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर आज बंदी होती है। लेकिन देखिए आप बाजार में रौनक किस तरह से है, भीड़ किस तरह से है। और ये दुकान जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुँचते हैं अपने मंदिर को सजाने के लिए, संवारने के लिए, क्या कुछ चीज़ें उन्हें चाहिए वो सब कुछ उनको यहाँ मिल जाती है। खासकर जो गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है उसको भी लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। हर साल नए डिज़ाइन, नए कलर्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यही कि भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अभी एक दिन बाकी है, तो उसमें कितने लोग पहुँचेंगे ये अभी देखने वाली बात होगी। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आंटी, क्या कुछ खरीद रहे हैं आप मंदिर के लिए? हाँ जी, खरीद रहे हैं, मंदिर के लिए ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं? बंधनवार वगैरह देख रहे थे, बंधनवार देख रहे हैं। और कैसे, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ले ली आपने? हाँ, पहले ही ले ली थी। देखिए, तो ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि मंदिर को सजाना है, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेनी है, और साथ ही साथ मैं आपको मार्केट की रौनक दिखाता हूँ किस तरह से शाम हो गई है, अब लाइट्स ऑन हो गई हैं और लाइट्स में कैसी ये बाजार दिख रही है। ये तस्वीर बिल्कुल बहुत शानदार है। चलिए, खूबसूरत तस्वीरें, बाजारों की रौनक। मनीष रहिए हमारे साथ। हम धर्मेंद्र के पास भी चलेंगे मुंबई, और हमारे साथ रावल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले खरीदारी किस तरह की लखनऊ में हो रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। बर्तनों की ज्यादातर जो दुकान है वहां पर नए नए ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। यहाँ की तस्वीर कैसी है, मेरी सहयोगी शिल्पी सेन की रिपोर्ट देखिए। वैसे तो धनतेरस पर लोग छोटी से छोटी चीज और लाखों की खरीद भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग होते हैं बर्तन बाजार में, क्योंकि बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। और बर्तन स्टोर्स इस समय अगर हम देखें तो फुल हैं, बिल्कुल उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। वैसे खाली दिख रहा है क्योंकि कल यहाँ बहुत लोग आने वाले हैं, लेकिन सज गए हैं तरह तरह के बर्तनों से। इस मौके पर खासतौर पर जो बर्तन स्टोर्स हैं वो अपने डिजाइनर कलेक्शन भी लॉन्च करते हैं, अलग अलग तरह की चीजें लाते हैं। और इस बार क्या है ट्रेंड में, हम देख रहे हैं यहाँ पर लखनऊ में हम बर्तन स्टोर पर हैं और बिल्कुल अलग अलग तरह के यहाँ पर हमें बर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। डिजाइनर कलेक्शन बिल्कुल साफ दिख रहा है। क्या इनकी खासियत है और इस बार किस तरह से लोग इनको पसंद कर रहे हैं, आपसे पूछते हैं। नाम बताइएगा अपना। मेरा शुभ नाम अर्पित अग्रवाल है। नमस्कार। अर्पित, ये बताइएगा कि ये जो बर्तन है इस बार खासतौर पर क्या आप इनको लेकर के आए हैं और इसमें क्या क्या खासियत है? ये पहली बात तो मेरा इस साल का डिजाइनर कलेक्शन है। इसका नाम है इंदिरा कलेक्शन। इंदिरा का मतलब खूबसूरती, पवित्रता और समृद्धि। तो ये जो कलेक्शन है ये आपके घर में खूबसूरती बढ़ाएगा, पवित्रता लाएगा और समृद्धि तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि समृद्धि का त्योहार है। इसमें हम आपके लिए ब्रास की काफी लंबी रेंज लाए हैं, ग्लासेस की है, थाली सेट है। इसमें जितना भी सामान आप देखेंगे, चाहे हम आपको थाली दिखाएंगे, चाहे इसके ग्लासेस हैं, ये सब हाथ का बना हुआ आइटम है। और इसमें हम देख रहे हैं डिजाइन भी अंदर, ये सब हाथ का काम है मैम। इट्स 100% हैंड क्राफ्टेड। ये बहुत खूबसूरत हमको दिख रहा है जी। ये अभी तक का वन ऑफ द फाइनेस्ट कैसरोल्स हैं। ये वैक्यूम लॉक कैसरोल्स हैं। जैसे अभी तक कैसरोल्स में लोग कंप्लेन करते थे खाना पसीज जाता है, स्मेल हो जाती है, काफी देर गर्म नहीं रहता। इसमें आपका कम से कम 3 से 4 घंटे खाना गर्म रहता है। एंड खूबसूरती आप इसकी देख सकते हैं, पूरे हाथ का काम है इसमें। और ये डे टू डे यूज में 100% आप यूज कर सकती हैं। तो इस त्योहार को हम और खास बनाने के लिए आपके लिए ऐसी रेंज लाते हैं ताकि आप आए तो आप खुशी खुशी परचेज करें। आपको कभी ऐसा ना लगे कि हमने कई साल पहले जो खरीदा था आज भी वही मार्केट में आ रहा है। बिल्कुल वही मार्केट में है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए त्योहार खास तौर पर क्योंकि बर्तन का है तो धनतेरस पर इसकी तैयारी है। आप बताइए, धनतेरस पर हर कोई अपने घर ले जाना चाहता है ऐसा कुछ भी सामान, तो आप कुछ सोच कर आए हैं क्या खरीदना है या जो भी पसंद आ जाएगा वो? हाँ, स्टील के कंटेनर खरीदना चाह रहे हैं। बहुत खरीदना चाह रहे हैं। वही यहाँ समझ में आया, बहुत अच्छा है। और यहाँ सभी बर्तन बहुत अच्छे हैं।
तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि जो त्योहार पर खरीद है, क्योंकि बर्तन के अलावा भी जो ब्रासवेयर का सामान है वो यहाँ पर है और तरह तरह के जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी या महंगी चीज हो, वो लोग यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। बर्तन स्टोर्स पूरी तरह से सज गए हैं लोगों की खरीदारी के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। तो किस तरह की रौनक लखनऊ में आपको शिल्पी ने दिखाया, लेकिन आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं मुंबई और वहां धर्मेंद्र से जानते हैं। धर्मेंद्र, देखिए दिल्ली में भी हमने देखा लोग और वहां भी आप बता रहे थे लाइट वेट ज्वेलरी जो है वो ज्यादातर महिलाएं जो है वो पसंद कर रही है, लेकिन आपने शायद थोड़ा लोकेशन चेंज किया है। बताइए कहां पर है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है लोगों की। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा ये दिखाने की कि आखिर किस तरह से खरीदारी हो रही है। ये देखिए यहाँ पर कंगन जो है निकाले गए हैं और कस्टमर्स को दिखाया जा रहे हैं। अलग अलग डिजाइन हैं, अलग अलग रेट्स हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पर कानों की बालियां और जो कुछ भी यहाँ रखे गए हैं डायमंड से जुड़े हुए सारी चीजें हैं। और एक बार जरा से ये बोर्ड पे नजर डालिए। सबसे खास बात इस दुकान में ये देखी जा रही है कि 1925 साल में 18,000 रुपए के आसपास एक तोले का सोना था और अब 2024 है जिसका रेट 82,000 हो गया है। महिलाएं कुछ बैठी हैं यहाँ पर, काफी देर से खरीदारी कर रही हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, ये बताइए कि क्या खरीदा आपने और कितनी देर लगे आपको चूज करने में? टाइम तो बहुत लगा, सोच रहे हैं कि क्या खरीदे, भाव ऐसा हो गया है। अभी देख रहे हैं रिसेंटली क्या भाव है, सडनली इतना बढ़ गया है भाव। तो और आगे भी हाँ लिया ना। क्या लिया दिखाइए। टॉप्स लिए। ये देखिए, तो ये इन्होंने लिया है। ओके, आपने भी कुछ लिया? मैं इनके साथ में ही हूँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर की वेडिंग है, सो हम लोग यहाँ पे गोल्ड खरीदने आए हैं फॉर अ गिफ्ट। बट रेट देख के इट्स लाइक कि अगर हम लोग दुकान के अंदर आते तो सबसे पहले रेट रहता है दिमाग में कि आज का जो भाव है उसको देख के क्या खरीदा जाए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमारे दिमाग में ये रहता था कि हाँ ये चीज हमें लेनी है, बट फॉर टुडेज रेट वी हैव टू थिंक कि लाइक ले क्या, मतलब अगर हमें इच्छा है अंगूठी की तो लाइक अपने उस पे आना पड़ता है। और लग रहा है फ्यूचर में भी आगे जाने वाला है, सो आई थिंक सो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। आप सभी बने रहे और देखिए ये सही बात है। देखिए किसी भी हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। जो रेट अब 82,000 का हो गया है, इसमें मिडिल क्लास के लिए ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होता है उसमें कोई गहना अपने मनपसंद कुछ खरीद पाना, लेकिन उसमें भी लाइट वेट ज्वेलरी जैसा कि कह रहे हैं धर्मेंद्र और बाकी लोग, वो भी ऑप्शंस हैं जो आप खरीद सकते हैं, जा सकते हैं। तो धनतेरस का पर्व है और सबसे ज्यादा रौनक इस वक्त आपको बता दें गहनों और बर्तनों की दुकानों पर दिख रही है। नोएडा में ज्वेलरी शोरूम में लोग बड़ी तादाद में यहाँ भी पहुंच रहे हैं। और कोई गहने खरीद रहा है, कोई चांदी की मूर्तियां ले रहा है, अलग अलग सामान की खरीदारी जो है आज हो रही है। देखिए मनीष चौरसिया की खास रिपोर्ट। तो धनतेरस पर बाजार पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। दुकानें खुद को संवार रही हैं, तैयार कर रही हैं आपके लिए। हम मौजूद हैं नोएडा में और यहाँ पर एक ज्वेलर्स की दुकान पर हम मौजूद हैं और अभी से ही लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो ट्रेंड में हैं लोग उसको देख रहे हैं, जो पसंद आ रहा है उसे घर लेकर जा रहे हैं। हालांकि सोने के रेट इस बार बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग खरीदारी करने से नहीं चूक रहे, क्योंकि धनतेरस पर या फिर उसके आसपास खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। हमारे साथ विभोर हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ नया आया है, क्या ट्रेंडिंग है, लोगों का आकर्षण किस तरफ है। तो विभोर, इस बार दिवाली को लेकर खासकर क्या कुछ है और लोग किस चीज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? देखिए, लोगों का एक्साइटमेंट बहुत है गोल्ड के तरफ। एक हमारा इन्वेस्टमेंट लोग और शुभ मानते हैं इसको हमेशा से, और हमेशा से ही गोल्ड का क्रेज लोगों में बरकरार है। हमेशा से हमारी चेन्स सबसे ज्यादा चलती हैं, रिंग्स चलती हैं, सेट्स लेते हैं लोग, बैंगल्स पसंद करते हैं, और इसके अलावा चांदी में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस बार गोल्ड में क्या कुछ नया भी है डिजाइन के लिहाज से? हाँ, इस बार देखिए चैलेंज आ रहा है रेट के ऊपर जाने से, तो हम लोगों को उसके हिसाब से बजट फ्रेंडली आइटम्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से सेट्स वगैरह में लाइट वेट सेट्स की ज्यादा डिमांड है, लाइट वेट चेन्स की ज्यादा डिमांड है। तो उस हिसाब से हम अपना कलेक्शन जो है मॉडिफाई करते हैं कस्टमर के बजट के हिसाब से, उनके लाइकिंग के हिसाब से। दिवाली पर इस बार शायद रेट काफी ज्यादा है, क्या रेट है वैसे आज का, और कल भी यही रहेगा या फिर चेंज होता है रोज का? नहीं, रेट तो वेरिएबल है, कभी भी चेंज हो सकता है। आज भी 2 बार रेट चेंज हो चुका है,
लगभग 80,000 का गोल्ड रेट है इस वक्त करंटली। कल के लिए क्या कुछ खास तैयारियां? आज भी हम देख रहे हैं काफी लोग पहुंचे हुए हैं, तैयारी आप लोग की किस तरह से? नहीं जी, पूरी तैयारी है। जितना भी कलेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं पूरा हमारे पास कलेक्शन है और अच्छा जाएगा, यही हमारी आशा है। मूड कैसा है इस बार बाजार में? क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं कि गोल्ड का रेट काफी ज्यादा है इस बार। हाँ, नहीं मूड देखिए, रेट के ऊपर जाने से थोड़ा तो फर्क आया है मार्केट में, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा है, काम अच्छा है। तो विभोर यही बता रहे हैं क्योंकि रेट बहुत ज्यादा है इस बार, तो रेट के लिहाज से इस बार जो ज्वेलरी तैयार हो रही है खासकर गोल्ड की, उसका डिजाइन और बेहतर करके लाइट वेट रखा जा रहा है ताकि लोग अच्छी डिजाइन पसंद करें तो वो हिचके ना लेने में उनके बजट में वो आ जाए। उम्मीद यही की जा रही है कि मार्केट में रिस्पांस इस बार भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तैयारी हो चुकी है, इंतजार अब बस आपका है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। देखिए, त्योहारों के सारे रंग हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि त्योहारों का असली मजा होता है सबके साथ और तैयारी में, है ना। मन ललचा रहा होगा सबका कि कहाँ, एक तो अभी मनीष ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि लड़कियों को, और धर्मेंद्र ने भी, कि उनको ज्वेलरी बड़ी पसंद है। आप में से किस किस का मन ललचा रहा था कि हमें तो यहाँ बिठा दिया है और हमें दिखाई जा रही है वो सारी दुकानें जहाँ पर शॉपिंग हो रही है और सब लोग वहां जाके शॉपिंग कर रहे हैं? सबसे ज्यादा आप ही का मन ललचा मेरा तो सच में ललचा रहा है। एक्चुअली मैं देखो, एक जब दिवाली सीजन की शुरुआत होती है तो मन में गहने और कपड़े तो आने ही लगते हैं। हाँ। तो मैंने एक लिस्ट में टिक ऑफ कर दिया है। अब मेरा ध्यान ये चल रहा है कि मैं वो वाला सूट उठा लूं या मैं एक सूट और बनवा लूं, क्योंकि वो दिवाली के आसपास ही होता है जब आप सबसे मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से। अच्छा, एक मिनट, अदिति ने बोला नहीं था साड़ी पहनेंगी दिवाली? हाँ, बोला था मांग टीका के साथ आपको पहनना है। आप सूट नहीं ले सकती, आप साड़ी पहनेंगी। ठीक है। पर लड़कियों का रहता है ना ऐसा कि आपको हर पूजा के लिए हर दिन आपको नया आउटफिट चाहिए। लड़कों के लिए शायद इतना नहीं, लेकिन नहीं, अब लड़कों के लिए भी है, वो भी ना कलर कोऑर्डिनेट करके पहनते हैं। लड़कों के लिए बहुत है। मेरे घर के लड़के जो हैं बाजारों में घूम रहे, कुर्ते पजामे एथनिक टायर खरीद रहे हैं। सो बहुत क्रेज है। वैसे एक बात है कि एथनिक की बहुत ज्यादा क्रेज है और जैसा हम लोग अच्छे अच्छे प्रिंट्स पहनते हैं आजकल, तो मार्केट में उनके भी बहुत अच्छे ट्रेंड्स आ रहे हैं। चलिए, मायानगरी मुंबई की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जहां धनतेरस से पहले बाजारों की रौनक कैसी है वो आपको बताएंगे। और देखिए, लोग बर्तनों से लेकर सोने चांदी के गहनों की भी खरीदारी कर रहे हैं। दक्षिण मुंबई से धर्मेंद्र दुबे की एक खास रिपोर्ट देखिए। दीपावली और धनतेरस की तैयारियां जोरों शोरों पर है। बाजारों में किस तरह से रंगत है ये दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। मौजूद हूं मैं इस समय दक्षिण मुंबई के भुलेश्वर इलाके में, जहां पर बर्तनों की ढेरों दुकानें हैं और किस तरह से कस्टमर यहां पर आ रहे हैं, अपनी दिवाली बनाने की पूरी तैयारी में हैं। एक दुकान में मैं भी इस समय मौजूद हो गया हूं। कस्टमर पहुंचे हुए हैं, अपने बजट के अनुसार जो भी उन्हें पसंद आ रहा है वो चीजें ले रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बार कस्टमर्स की डिमांड कितनी है, क्या कुछ वो चाहते हैं। क्या नाम है आपका साहब? विशाल शाह। अच्छा, आप दुकान के ओनर हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कैसी चल रही है दीपावली और कैसी तैयारी है और क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं? तो बहुत बढ़िया थी, ठीक चल रही भी है, लेकिन क्या हो गया, अभी सब ऑनलाइन आ गया। तो ऑनलाइन में क्या, हल्की चीजें फैक्ट्री वाला ही एक अलग जो हल्की चीज बना के ऑनलाइन बेचते हैं, नाम वही रहता है। और लोकल यहाँ पे जो खरीदार खुद देखता है, हाथ को टच करता है और बाद में लेता है, तो हम लोग हल्की चीज रख नहीं सकते। तो हम लोग ऑनलाइन के सामने कंपैरिजन में नहीं आ सकते और ऑनलाइन ब्लाइंड खेलते, उधर से मंगा लेते, बाद में नुकसान करते ग्राहक। लेकिन तो भी ऑनलाइन की एक आदत रहती है, कंटिन्यूस ऐड देते, ये देते। बाकी हमारा बढ़िया है, जो हमारे कस्टमर है जो समझते हैं क्वालिटी को, वो लोकल से ही परचेस करना। ये बताइए, क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं इस बार बर्तनों में नए कस्टमर आकर के, और क्या क्वालिटी आपने लाई है? नहीं, अभी सब हम लोग भारी चीज ही बेच रहे और भारी चीज की डिमांड अच्छे कस्टमर लेते हैं। ये सब दिख रही है ना, सब हेवी। कालवा देवी में सब भारी चीज मिलती है, हल्की चीज नहीं मिलती है। जो ऑनलाइन अभी हल्की चीज सब ऑनलाइन में मिलती है। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड किस बर्तन की? कॉपर की अभी वापस ट्रेंड चालू हो गया, कॉपर का, ब्रास का। जो जूना था ना, तांबा पीतल, इसका नाम पहले तांबा काटा था, बाद में कालबा देवी, कंसारा चाल बोलते, अभी तांबा काटा, वापस तांबा काटा हो गया। लोग आते तांबा लेने। का क्या हाल है, धंधा व्यवसाय कैसा चल रहा है आपका? रूटीन ठीक है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। शेयर बाजार भी डाउन चला गया, तो अमुक लोग की खरीदी सब लोग ने बंद कर दी। छोटे छोटे लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, नुकसान किया है, तो थोड़ी खरीदी कम है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। लोगों के पास पैसे हैं, लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स क्या कह रहे हैं? ओके, आ रहे हैं, इतना तो ठीक चल रहा है।
अच्छा, मिला जुला की कहानी है कि अपनी सुविधा के अनुसार जो ग्राहक हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, जिनके पास समय नहीं होते हैं वो ऑनलाइन खरीदी करते हैं, लेकिन एक थोक की जो चीजें होती हैं और कहते हैं ना पुश्तैनी व्यवसाय और एक विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीजें यहाँ के मार्केट में देखने को मिलती हैं। देखिए किस तरीके से अलग अलग और बड़ी ही सुंदर चीजें बाजारों में आ चुकी हैं, जिसे खरीदने के लिए एक बड़ी संख्या में ग्राहक लगातार मार्केट में आ रहे हैं। सभी की दिवाली बहुत बेहतर जाए, इस बात का सभी बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू रेवनकर के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। देखिए त्योहारों की जबरदस्त रौनक है, बाजारों का हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें त्योहारों की रौनक की बात हो और दिल्ली के बाजारों की इस बीच चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दिल्ली में लाजपत नगर से लेकर करोल बाग मार्केट तक की रौनक आपको दिखाएंगे। जी हाँ, हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा करोल बाग मार्केट पहुंची और वहां कैसे बाजार में लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्या कुछ इस वक्त ट्रेंड में है, सब बता रही है। धनतेरस के पर्व की बात हो रही है। सोना चांदी हर एक तरीके के आभूषण जो है इस वक्त खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बात चांदी की हम इस वक्त करेंगे क्योंकि सोने की तो हमने वैरायटियां दिखाई कि क्या कुछ ट्रेंड में है इस वक्त मार्केट में, लेकिन चांदी एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा लोग जो है चांदी की चीजें जो है खरीदते हैं। बर्तनों की बात हो, गहनों की बात हो, कॉइन्स की बात हो, हर एक चीज जो है डिमांड में रहती है। क्यों ना ग्राहक से हम सीधा जानेंगे सबसे ज्यादा डिमांड आपको क्या लगता है, आप क्या लेने आए, पहले तो ये बताइए। मैडम मैं तो कॉइन्स लेने आया हूँ दिवाली के लिए, देने के लिए सबसे बढ़िया चीज है। लक्ष्मी गणेश जी के कॉइन्स हैं तो उसमें ठीक लगता है और छोटी चीज है, बढ़िया। बट मेरा एक ये सवाल, भाव बढ़ रहे हैं उसके बाद भी एक मन में आता है कि यार नहीं रेट जो है वो बढ़ते जा रहे तो हमें नहीं लेना चाहिए, या फिर पर्व ऐसा है कि लेना बहुत ज्यादा जरूरी है? नहीं, ठीक रहता है, चांदी है तो अच्छा लगता है देना, किसी को शुभ है तो इसलिए चांदी के कॉइन्स के लिए डिमांड रहती है। वैरायटी भी सबसे ज्यादा कॉइन्स की? देखो मैम, हमारे पास वैरायटीज कॉइन्स के भी पूरी अवेलेबल है, आइडल्स वगैरह में मूर्ति जैसे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो गई, कुबेर हो गए, ठीक है ना, अलग अलग राम जी की मूर्ति होगी, अलग अलग तरीके की है। बात सही कही। पर्व जो है धनतेरस का पर्व है और भगवान धन्वंतरी की जो है वो पूजा की जाती है। तो कुबेर भगवान से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिमांड रहती है वो कुबेर भगवान की मूर्ति की रहती है, क्योंकि चाहे फिर वो मिट्टी की मूर्ति हो, सोने की मूर्ति हो या चांदी की मूर्ति हो, कुबेर भगवान की मूर्ति जो है वो सबसे ज्यादा इन रहती है धनतेरस के मौके पर। और आप देख सकते हैं ये तमाम मूर्तियां मेरे सामने इस वक्त भगवान की आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत ही कुबेर भगवान की मूर्ति से करूंगी। कहा जाता है कि कछुआ और नेवला ये दो मेन उनकी सवारी है, तो ये सबसे ज्यादा जब लोग मूर्ति खरीदते हैं तो कोई भी मूर्ति में ये बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि साथ में कछुआ और नेवला, आप देख सकते हैं ये नेवला भी और कछुआ दोनों ही आपको चीजें नजर आएगी। ये जब लोग लेते हैं तो सबसे ज्यादा इस चीज का नोटिस करते हैं, बिकॉज बहुत से लोग जो होते हैं अपना ध्यान में उनको रहता है कि गणेश जी की मूर्ति ले रहे तो सूंड जो है उनकी बाएं तरफ हो, माँ लक्ष्मी हो तो वो कमल के फूल में विराजमान हो और एक हाथ जो है उनका वो आशीर्वाद की तरफ हो। तो तमाम लोग जो है वो आते हैं और इस तरीके की चीजों का ध्यान देते हैं। तो आप मूर्तियां देख सकते हैं, पंचमुखी हो या फिर चांदी में भी काफी जो वैरायटियां है मुझे नजर आ रही है। लोगों की इस वक्त डिमांड सबसे ज्यादा क्या है? देखिए, लोगों की डिमांड ये है कि जो हम किसी को गिफ्ट दे तो ऐसे दें जो एप्रिशिएट हो प्लस उसकी वैल्यू हो। तो बेकार की चीजें ना लेकर, जो चीजें घर में ऑलरेडी सबके घर में सब चीजें होती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज दी जाए जो उससे यूज है। तो मोस्टली लोग चांदी के कॉइन ले लेते हैं या फिर भगवान की मूर्तियां लेते हैं, या जिसका बजट ज्यादा होता है तो वो गोल्ड की आइटम चेन ले लेता है या डायमंड के पेंडेंट सेट ले लेता है या सेट ले लेता है। अकॉर्डिंग टू बजट सब लेते हैं, गोल्ड कॉइन भी बहुत ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बजट चीजें लेती है, लेकिन जिस तरीके से सोना चांदी के रेट बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए भी हर इस वक्त जो दुकानें हैं वो ये सोचते हैं कि लोग जो जितने भी ग्राहक आ रहे हैं वो खुशी के साथ जाए, बिना निराश के होकर ना जाए। तो आप देख सकते हैं ये ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है कि 4 कॉइन है जिसकी कीमत सिर्फ 1500 रुपए है। हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है और 4 कॉइन देने में गिफ्ट लगता है। इसकी पैकिंग भी देखिए आप, ठीक है। एक ये है, ये लगभग 2000 का है। इसमें सारे भगवान के लक्ष्मी जी के पैर चिन्ह, गणेश जी के, लक्ष्मी जी के सब श्रीयंत्र सारे चीज इसमें है। बहुत ज्यादा खास माना जाता है। सिर्फ 2000 में आप देख सकते हैं जो लोग, हर किसी की जो जेब है वो उनको इजाजत दे खरीदने के लिए, और कोई रुके भी ना तो उस हिसाब से जो है मार्केट में वैरायटी भी है। तो मार्केट में क्या कुछ तैयारियां धनतेरस को लेकर, वही दिखाने के लिए हम आपको इस वक्त लेकर आए। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। जब पूरा हिंदुस्तान महाउत्सव मना रहा हो तो जाहिर सी बात है उसका हर रंग, हर तस्वीर तो आप तक पहुंचानी हमें। तो नॉन स्टॉप उत्सव कंटिन्यू।